तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैं हमने बायोलॉजी में पढ़ाया था उत्सर्जन तंत्र। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 तीनों है और पीडीएफ के लिए आपको ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन कहलाता है शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव के उत्सर्जी तंत्र, यकृत से जो निकलता है वो यूरिया निकलता है, फेफड़ों से निकलता है CO2 आउट होती है बाहर की तरफ, त्वचा स्किन से निकलता है पसीना NaCl, और बड़ी आंत से ये PYQ भी है, बड़ी आंत से निकलता है मल। गुर्दों गुर्दों से निकलता है मूत्र, और गुर्दा एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों के समूह है। यूरिकोटेलिक जंतु, इनमें उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल, और इसका उदाहरण है पक्षी और सरीसृप। यूरियोटेलिक जंतु, इसमें उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया, और इसमें एग्जाम्पल आते हैं स्तनधारी। एमिनोटेलिक जंतु, इसमें उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया, और एग्जाम्पल है जलीय जंतु जैसे मछली। गवानोटेलिक जंतु, इसमें उत्सर्जित पदार्थ होता है गवानिन, और एग्जाम्पल इसके बिच्छू और मकड़ी। मानव गुर्दे, गुर्दों का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी, और गुर्दों का वजन, जो प्रत्येक एक गुर्दे का वजन होता है 130 से 170 ग्राम। गुर्दों का रंग होता है लाल भूरा, और इनका स्थान होता है पेरिटोनियल गुहा में या उदर गुहा में, और आकृति होती है इनकी गुर्दों की राजमा सेम के बीज के समान, और संख्या गुर्दों की होती है एक जोड़ी 2, और गुर्दों का कार्य होता है मूत्र निर्माण करती हैं। गुर्दे मूत्र निर्माण में सहायक होते हैं, और रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकालकर रक्त का शुद्धिकरण करते हैं गुर्दे। तो गुर्दे क्या करते हैं? मूत्र निर्माण करते हैं। दूसरा, रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालकर रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। वक वर्काणु वर्क वर्काणु वक्राणु होता है नेफ्रॉन्स। ये गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन्स है। वर्काणु, इसके दो पार्ट होते हैं। बोमन का पुट, बोमन्स कैप्सूल, इसमें जो होता है वो होता है ग्लूमेरुलस छलनियाँ होती हैं, और दूसरा है रीनल नलिकाएं। इसके 3 पार्ट होते हैं। रीनल नलिकाओं के PCT और हैंडले ऑफ लूप, लूप की हैंडले, और DCT। रीनल धमनियाँ, रीनल धमनियाँ काम आती है। गुर्दों को रक्त कौन पहुँचाता है? रीनल धमनियाँ। हैंडले के लूप, ये 2 प्रकार के होते हैं, असेंडिंग लाइम और डिसेंडिंग लाइम। बोमन का संपुट, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर पाए जाते हैं। बोमन के संपुट में ग्लोमेरुलस फिल्टर पाए जाते हैं, और ये जो ग्लोमेरुलस फिल्टर होते हैं ये रुधिर को छानते हैं। और PCT, प्रोक्सिमल कॉन्युवेलेटेड ट्यूबल्स, ये समीपस्थ नलिका होती हैं। ग्लूकोज व एमिनो अम्लों का पुनः अवशोषण कौन करती है? PCT। हैंडले के लूप, इसमें असेंडिंग को बोलते हैं ऊपरी लाइम, और डिसेंडिंग को बोलते हैं निचली लाइम। ऊपरी लाइन नमक और H+ आयनों का अवशोषण होता है। तो H+ और नमक का अवशोषण कौन करता है? वो हैंडले के लूप में ऊपरी लाइम असेंडिंग करती है। डिसेंडिंग निचली लाइम ये करती है अतिरिक्त जल को पुनः अवशोषित करता है। और डिसेंडिंग जो होता है, इसके उदाहरण है ऊँट, कंगारू चूहा। ऊँट और कंगारू चूहा ठोस मूत्र को त्यागते हैं। नोट, ऊँट की निचली लाइम होती है वो अधिक लंबी होती है। DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये दूरस्थ नलिका होती है। मूत्र संग्रहित नलिका में पहुंचाना ये DCT का काम है। यूरेटर, मूत्र नलिका, इनकी संख्या 2 होती है। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में मूत्र का संचय होता है। इनकी क्षमता होती है, लड़कों में होती है 500 से 700 ml, और लड़की में होती है 300 से 500 ml। मूत्र त्यागने की जो इच्छा होती है वो 200 ml पर स्टार्ट हो जाती है। यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, पुरुषों में जो यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग, मूत्र व वीर्य को निकालने के लिए समान कार्य है। लेंथ, लंबाई होती है, पुरुषों में होती है वो 18 से 20, यूरेथ्रा की 18 से 20 सेंटीमीटर, जिसको इंच में होती है 7 से 8 इंच, और लड़की में होती है 4 सेंटीमीटर 1.5 इंच। किडनी, इनकी जांच जो होती है वो कहलाती है GFR, ग्लोमेरुलस छन्नी दर, और प्रतिदिन होती है 180 लीटर प्रतिदिन होती है इनकी, और प्रति मिनट होती है 120 ml प्रति मिनट। और गुर्दे प्राशन की क्रिया पर कार्य करते हैं। गुर्दे किसकी प्रक्रिया पर कार्य करते हैं? प्राशन की। और फेफड़े विसरण की प्रक्रिया, मतलब डिफ्यूजन। गुर्दों की खराबी होने पर कृत्रिम तरीके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो गुर्दे खराब हो जाते हैं तब कृत्रिम तरीके से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे डायलिसिस, अपोहन या
हेमोडायलिसिस कहते हैं। और इनका क्रम होता है, पहले निस्पंदन होगा मतलब फ़िल्ट्रेशन होगा, फिर चयनात्मक पुनर्अवशोषण, फिर निष्कासन क्रम होता है ये। मूत्र 24 घंटों में वो होता है 1 से 1.8 लीटर होता है, और पीएच मान होता है मूत्र का 6, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। और गुर्दे की पथरी और या जाँच के लिए कराते हैं अल्ट्रासोनोग्राफ़ी। मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम रंगा के कारण, और मूत्र में पीलिया में जो पीलिया में जो मूत्र का पीला रंग होता है वो होता है बिलिरुबिन की अधिकता के कारण। और गुर्दों में उत्तक होता है, उपकला उत्तक, गुर्दों में जो उत्तक पाया जाता है उसे उपकला उत्तक पाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना।